नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो श्रीकृष्णाय नमः। गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। हे प्रिय भागवत भक्तों, हे प्रिय श्री कृष्ण भक्तों, हे प्रिय श्री राधा कृष्ण भक्तों, आज हम श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत आप श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम और गोपियों द्वारा बधाई देकर आने का वृत्तांत, नंद और यशोदा जी द्वारा, रोहिणी जी द्वारा सबका यथावत सत्कार आदि की कथा पर श्रवण करेंगे। 11वें अध्याय में आपने श्री कृष्ण भगवान के अवतार की कथा का वर्णन श्रवण किया था। आइए अपने गुरु जी का ध्यान करते हुए अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, इसके उपरांत गोष्ठ में विद्यमान नंद जी ने अपने घर में पुत्रोत्सव होने का समाचार सुनकर प्रातःकाल ब्राह्मणों को बुलवाया और स्वस्ति वाचन पूर्वक मंगल कार्य कराए। विधि पूर्वक जातक कर्म संस्कार संपन्न करके महामनस्वी नंदराज जी ने ब्राह्मणों को आनंद पूर्वक दक्षिणा देने के साथ ही 1,00,000 गाय दान दी। 1 कोस लंबी भूमि में सप्त धान्यों के पर्वत खड़े किए गए। उनके शिखर रत्नों और स्वर्णों से सुसज्जित किए गए। उनके साथ सरस एवं स्निग्ध पदार्थ भी थे। वे सब पर्वत नंद जी ने विनीत भाव से ब्राह्मणों को दिए थे। मृदंग, वीणा, शंख और दुदुम्बी आदि बाजे बारंबार बजाए जाने लगे। नंद द्वार पर गायक मंगल गीत गाने जाने लगे। वारांगनाएं नृत्य करने लगी। पताकाओं, सोने के कलशों, चंदों व सुंदर बंधनवारों तथा अनेक रंग के चित्रों से नंद मंदिर उद्भासित होने लगा। सड़कें, गलियां, द्वार देहलियां, दीवारें, आंगन और वेदियां, चबूतरे, इन पर सुगंधित जल का छिड़काव करके सब ओर से वस्त्र और झंडियों द्वारा सजावट कर दी गई थी, जिससे ये सब चित्र मंडप या चित्रशाला के समान शोभा पा रहे थे। गांव के सींगों में सोना मढ़ दिया गया था। उनके गले में स्वर्ण की माला पहना दी गई थी। उनके गले में घंटी और पैरों में मंजीर की झंकार होती थी। उनकी पीठ पर कुछ लाल लाल रंग की झूले उड़ाई गई थीं। जिस प्रकार समस्त गायों का श्रृंगार किया गया था, उनकी पूंछ पीले रंग में रंग दी गई थी। उनके 7 बछड़े भी थे। उनके अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथों की छाप लगा दी गई थी। हल्दी, कुमकुम तथा विचित्र धातुओं से वे चित्रित की गई थीं। मोर पंख और पुष्पों से अलंकृत तथा सुगंधित जल से अभिषिक्त धर्म धुरंधर मनोहर वृषभ श्री नंदराय जी के द्वार पर इधर उधर शोभित थे। गाय के सफेद बछड़े सोने की मालाएं और मोतियों के हारों से विभूषित हो इधर उधर उछलते कूदते फिर रहे थे। उनके पैरों में भी मंजीरे बंधे थे। नंदराय जी के यहाँ पुत्रोत्सव का समाचार सुनकर वृषभानुवर रानी कलावती कीर्तिदा के साथ हाथी पर चढ़कर नंद मंदिर में आईं। कीर्तिदा थी जो श्री राधा रानी की माता हैं। व्रज में जो 9 नंद, 9 उपनंद तथा 6 वृषभानु थे, वे सब भी अनेकों प्रकार की भेंट सामग्री के साथ वहां आए। वे सिर पर पगड़ी तथा उसके ऊपर माला धारण किए, पीले रंग के जामे पहने, केशों में मोरपंख और गुंजा बांधे तथा वनमाला से विभूषित थे। हाथों में वंशी और बैंत की छड़ी लिए सुंदर पत्र रचना के साथ तिलक लगाए। कमर में मोरपंख बांधे गोपालगण भी वहां आ गए। वे नाचते नाचते और वस्त्र हिलाते थे। मूछ वाले तरुण और बिना मूछ के बालक भी भांति भांति की भेंट लेकर वहां आए।
बूढ़े लोग हाथ में डंडा लिए अपने साथ माखन, दूध, दही और घी की भेंट लेकर के नंद भवन में उपस्थित हुए। वे आपस में ब्रजराज के यहाँ पुत्रोत्सव का संवाद सुनाते हुए प्रेम से विवल होकर के नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते थे। पुत्रोत्सव होने पर श्री नंदराय जी का परम आनंद चरम सीमा को पहुंच गया था। उनके नेत्र हर्ष के आंसुओं से भरे हुए थे। उन्होंने अपने द्वार पर आए हुए समस्त गोपों का तिलक आदि के द्वारा विधिवत सत्कार किया। गोप बोले, हे ब्रजेश्वर, हे नंदराज, आपके यहाँ जो पुत्रोत्सव हुआ है यह संतानहीनता के कलंक को मिटाने वाला है। इससे बढ़कर परम मंगल की बात और हो ही क्या सकती है। देव ने बहुत दिनों के बाद आज आपको यह दिन दिखाया है। हम लोग श्री नंदन का दर्शन करके आज कृतार्थ हो जाएंगे। जब आप दूर से आकर पुत्र को गोद में लेकर मोद पूर्वक लाड़ लड़ाते हुए हे मोहन कहकर पुकारेंगे, उस समय हमें बड़ा सुख मिलेगा। श्री नंदिनी ने कहा, बंधु, आप लोगों के आशीर्वाद और पुण्य से आज यह आनंददायक शुभ दिवस मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में प्राप्त हुआ है। मैं तो ब्रजवासी गोपियों का आज्ञा पालक सेवक हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजा नंदराय जी के यहाँ पुत्र होने का अद्भुत समाचार सुनकर गोपियों के हर्ष की सीमा न रही। उनके हृदय में उनके तन मन परमानंद से परिपूर्ण हो गए। वे घर के सारे काम काज तत्काल छोड़कर भेंट सामग्री लिए तुरंत ब्रजराज के भवन में पहुंची। नरेंद्र अपने घर से नंद मंदिर तक इधर उधर बड़ी उतावली के साथ आती जाती। सब गोपियां रास्ते की भूमि पर मोती लुटाती चलती थीं। शीघ्रता पूर्वक आने जाने से उनके वस्त्र, आभूषण तथा केशों के बंधन भी ढीले पड़ गए थे। उस दशा में उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। झनकारते हुए नूपुर, नए बाजू बंद सुनहरे लहंगे, मंजीर, हार, मणि में कुंडल, करधनी, कंठ सूत्र, हाथों के कंगन तथा भारत देश में लगी हुई बेदियों की नई नई छटाओं से उनकी छवि देखते ही बनती थी। इतनी सुंदर लगती थी वो गोपियां। नरेश्वर वे सब की सब राई, नौन, हल्दी के विशेष चूर्ण, गेहूं के आटे, पीली सरसों तथा जौ आदि हाथों में लेकर बड़े लाड़ से लाला के मुख पर उतारती हुई उसे आशीर्वाद देती थी। ये सब करके उन्होंने यशोदा जी से कहा, क्या कहा? गोपियों ने श्री यशोदा मैया से कहा कि हे माता, तेरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। मोहन की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। तेरे कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी मैया, बिंदिया भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया, बिंदिया भी लूंगी। रेशम की लूंगी रजाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। रेशम की लूंगी रजाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। धोती भी लूंगी मैया, कुर्ता भी लूंगी। धोती भी लूंगी मैया, कुर्ता भी लूंगी। पगड़ी की होगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। पगड़ी की होगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरे लल्ला की सुन के मैं, तेरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
हरवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। कंगना की होगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कंगना की होगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। नित्य नित्य जाऊं बलिहारी, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। तेरे मोहन की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, गोप गोपियों की जय। इस प्रकार कान्हा जी के जन्मोत्सव में यह सभी गोपियां बधाई देती हैं। फिर गोपियां बोली, यशोदा जी बहुत उत्तम, बहुत अच्छा हुआ। अहो भाग्य, आज परम सौभाग्य का दिन है। आप धन्य हैं और आपकी कोख भी धन्य है, जिसने ऐसे सुंदर बालक को जन्म दिया है। दीर्घ काल के बाद देव ने आज आपकी इच्छा पूर्ण की है। कैसे कमल जैसे नेत्र हैं इस श्याम सुंदर बालक के, कितनी मनोहर मुस्कान है इसके होठों पर। बड़ी संभाल के साथ इसका लालन पालन करना। हे यशोदा, ये बच्चा बहुत सुंदर है। श्री यशोदा जी ने कहा, बहन आपकी सबकी दया और आशीर्वाद से ही मेरे घर में यह सुख आया है और यह आनंदोत्सव प्राप्त हुआ है। मेरे ऊपर आप सभी की सदा ही दया ही रही है। इसके बाद आप सबको भी देव कृपा से ऐसा ही परम सुख प्राप्त हो, ये मेरी मंगल कामना है। बहन रोहिणी, तुम बड़ी बुद्धिमती हो, सब कार्य अच्छे बड़े ढंग से करती हो। अपने घर आई हुई ये ब्रजवासिनी गोपियां बड़े उत्तम कुल की हैं। तुम इनका पूजन स्वागत सत्कार करो, अपनी इच्छा के अनुसार इन सबकी मनोइच्छाओं को पूर्ण करो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, रोहिणी जी भी राजा की बेटी थी। उनके हाथ तो स्वभाव से ही दानशील थे, उस पर भी यशोदा जी के दान करने की प्रेरणा दे दी। फिर क्या था, उन्होंने अत्यंत उदार चित्त होकर दान देना आरंभ किया। उनके अंग कांति और गौर वर्ण की थी, शरीर पर दिव्य वस्त्र शोभा पाते थे और वे रत्न में आभूषणों से विभूषित थी। रोहिणी जी साक्षात लक्ष्मी जी की भांति ब्रजांगनाओं का सत्कार करती हुई सब और विचरने लगी। किसी के माथे पर तिलक लगाती, कुमकुम लगाती, सबका सत्कार करती। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में पधारने पर सब और मानव वैद्य बजने लगे। बड़े जोर जोर से जय जयकारें होने लगे। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। जय जयकार होने लगी, भगवान के मंत्रों का उच्चारण होने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवा, हे नाथे नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा, हे नाथे नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा, हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। हे नाथे नारायण वासुदेवा, हे नाथे नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा, हे नाथे नारायण वासुदेवा। एक नाथे स्वामी सखा हमारे, एक नाथे स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमें आए प्रभु शरण तुम्हारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बिगड़ी मेरी बना देना बिहारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक नाथ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से भगवान के मंत्रों का उच्चारण होने लगा, जय जयकार होने लगी। उस समय गोप दही, दूध और घी से तथा गोपांगनाएं ताजे माखन के लौंदों से एक दूसरे को हर्षोल्लास से भिगोने और उच्च स्वर से गीत गाने लगी। नंद भवन के बाहर और भीतर सब और दही की कीच मच गई। उसमें बूढ़े और मोटे शरीर वाले लोग फिसल फिसल कर गिरते पड़ते थे और दूसरे लोग खूब ताली पीट पीट कर हंसते थे। महाराज, वहां जो पौराणिक सूत वंशों के प्रशंसक, मागध और निर्बल बुद्धि वाले तथा अवसर के अनुरूप बातें करने वाले बंदीजन पधारे थे, उन सबको नंदराय जी ने प्रत्येक के लिए अलग अलग 1,000 गाय प्रदान की। वस्त्र, आभूषण, रत्न, घोड़े और हाथी आदि सब कुछ दिए। समस्त बंदियों तथा मगध जनों को धनी गोप ब्रजेश्वर नंदराय जी ने बहुत सा धन दिया। धनराशि की वर्षा कर दी। ब्रज की गली गली में, घर घर में निधि, सिद्धि, वृद्धि, भुक्ति और मुक्ति ये लौटती सी दिखाई देती थी। उन्हें पाने की इच्छा वहां किसी के भी मन में नहीं होती थी। सबका हृदय होता था कि बाल गोपाल के दर्शन कर लें, यही सब धन संपदा है, और उन्हीं का सुमिरन कर लें, यही सब जीवन की पूंजी है। उस समय सनत कुमार कपिल, शुक और व्यास आदि को तथा हंस, दत्तात्रेय, पुलस्त्य और मुझ माने नारद जी को साथ लेकर ब्रह्मा जी वहां आए। ब्रह्मा जी का वर्ण तप्त स्वर्ण के समान था। उनके मस्तकों पर मुकुट तथा कानों में कुंडल जगमगा रहे थे। वे वेदकर्ता चतुर्मुख ब्रह्म हंस पर आरूढ़ होकर के संपूर्ण दिव्य मंडल को दैदीप्यमान करते हुए वहां आए। उनके पीछे भूतों से घिरे हुए वृषभारूढ़ महेश्वर पधारे। फिर रथ पर चढ़े हुए साक्षात सूर्य ऐरावत, हाथी पर सवार देवराज इंद्र, खंजरीट पर चढ़े हुए वायुदेव, महिषवासन यम, पुष्पाकरूढ़ कुबेर, मृगवाहन पर आए चंद्रमा जी, बकरे पर बैठकर आते हुए अग्निदेव, मगरमच्छ पर आरूढ़ हुए वरुण देव, मयूर वाहन कार्तिकेय जी, हंसवाहिनी सरस्वती, गरुड़ारूढ़ लक्ष्मी जी, सिंह वाहिनी दुर्गा जी तथा गोरूप धानी पृथ्वी जो विमान पर बैठी थी, ये सब वहां आए। दिव्य कांति वाली मुख्य 16 मातृकाएं पालकी पर बैठकर आई थीं। खड़ग चक्र तथा यष्टि धारण करने वाली षष्ठी देवी शिविका पर सवार होकर वहां पहुंची थी। मंगल देवता वानर पर और बुद्ध देवता भास नामक पक्षी पर चढ़कर वहां पधारे थे। काले मृग पर बैठे बृहस्पति जी, गवय पर चढ़े शुक्राचार्य जी, मगर पर आरूढ़ शनि देव जी और ऊंट पर आरूढ़ सिंहिका कुमार राहु जी, ये सभी ग्रह जो करोड़ों बाल सूर्यों के समान तेजस्वी थे, नंद मंदिर में पधारे। वहां बड़ा कोलाहल मच रहा था। वह नंद भवन झुंड के झुंड गोपों और गोपियों से भरा हुआ था। देवता लोग वहां पहुंचकर क्षण भर रुके और फिर चले गए। बाल रूपधारी परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन्हें मस्तक नवाकर देवताओं ने उस समय उनका उत्तम स्तवन किया। ब्रह्मा आदि सब देवता ऋषियों सहित वहां श्री कृष्ण जी का दर्शन करके प्रेम विवल और हर्ष विभोर होकर अपने अपने धाम को चले गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब हम अगले अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें आप भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूतना का उद्धार की कथा सुनेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, नंद जी राजा कंस का कर चुकाने, वसुदेव जी की कुशल पूछने और उन्हें अपने यहाँ के पुत्रोत्सव का समाचार देने के लिए मथुरा चले गए। कहाँ चले गए? मथुरा, वसुदेव जी को बताने। उसी समय कंस की भेजी हुई बाल घातनी दुष्टा राक्षसी पूतना नगरों, गांवों और गोष्ठों में विचरती हुई गोप तथा गोपियों से भरे हुए गोकुल में आ पहुंची। उसकी नाक से सांस के साथ घर घर शब्द हो रहा था। गोकुल के निकट आने पर उसने माया से दिव्य रूप धारण कर लिया। वह 16 वर्ष की अवस्था वाली तरुणी बन गई। उसका सौंदर्य इतना दिव्य था कि वह अपनी अंग कांति से शची, सरस्वती, लक्ष्मी, रंभा तथा रति को भी तिरस्कृत कर रही थी। चलते समय उसके उन्नत कुछ दिव्य आभा से झलकते और हिलते थे। उसे देखकर रोहिणी तथा यशोदा भी हतप्रभ हो गई। उसने आते ही बाल गोपाल को गोद में ले लिया और बारंबार लाड़ लड़ाती हुई उस महाघोर दानवी ने शिशु के मुख में हलाहल विष से लिप्त अपना स्तन दे दिया। ये देख तीक्ष्ण रोष से आवृत हो श्रीहरि ने उसका सारा दूध उसके प्राणों सहित पी लिया।
उसके स्तनों में जब असह्य पीड़ा होने लगी तब छोड़ो छोड़ो कहते हुए वह उठकर भागी। बच्चे को लिए लिए घर से बाहर निकल गई। बाहर जाने पर उसकी माया नष्ट हो गई और वह अपने असली रूप में दिखाई देने लगी। उसके नेत्र बाहर निकल आए, सारा शरीर सफेद पड़ गया और वो रोती चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी चिल्लाहट से सातों लोक और सातों पाताल सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दीपों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। निरपेश्वर पूतना का विशाल शरीर 6 कोस लंबा और ब्रज के समान सुदृढ़ था, वज्र के समान सुदृढ़ था, क्षमा करना भैया। उसके गिरने से उसकी पीठ के नीचे आए हुए बड़े बड़े वृक्ष पिसकर चकनाचूर हो गए। उस समय गोपगण उस दानवी के भयंकर और विशाल शरीर को देखकर परस्पर कहने लगे, इसकी गोद में गया हुआ बालक कदाचित जीवित नहीं होगा। परंतु वह अद्भुत बालक उसकी छाती पर बैठा हुआ आनंद से खेल रहा था और मुस्कुरा रहा था। वह पूतना का दूध पीकर जमाही ले रहा था। उसे उस अवस्था में देखकर यशोदा और रोहिणी के साथ जाकर स्त्रियों ने उठा लिया और छाती से लगाकर वे सब के सब बड़े विस्मय में पड़ गईं। बच्चे को ले जाकर गोपियों ने उस ओर से विधि पूर्वक उसकी रक्षा की। यमुना जी की पवित्र मिट्टी लगाकर उसके ऊपर यमुना जल का छींटा दिया। फिर उसके ऊपर गाय की पूंछ घुमाई, गोमूत्र और गोरज मिश्रित जल से उसको नहलाया और निम्नांकित रूप से कवच का पाठ किया। श्री गोपियां बोली, श्री कृष्णस्ते शिरः पातु वैकुंठ कंठ में वही श्वेतद्वीपपतिः कर्णनासिकां यज्ञरूप धृक् नरसिंहो नेत्रयुग्मं च जिह्वां दशरथात्मजः अधरावतात्ते तु नरनारायणावृषि कपोलौ पान्तु ते साक्षात् सनकाद्धाकलाहरे भालं ते श्वेतवाराहो नारदो भ्रूलतेऽवतु चिबुकं कपिलः पातु दत्तात्रेयोऽवतु सिकन्धो द्वावृषभः पातु करो मतस्यः प्रपातु ते दोरदण्डं सततं रक्षेत पृथु प्रथुलविक्रमः उदरं कमठ पातु नाभिं धन्वन्तरेष्यते मोहिनी गुह्य देशं च कटिं ते वामनो अवतु पृष्ठं परशुरामस्य तवोरुबादरायण बलोजानुद्वयं पातु जङ्घे बुद्धः प्रपातु ते पादौ पातु स गुल्फो वैकल्की धर्मपतिः प्रभु सर्वरक्षाकरं दिव्यं श्रीकृष्ण कवचं परम् इदं भगवता दत्तं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे ब्रह्माणां शम्भवे दत्तं शम्भोर्दुर्वाससे ददो दुर्वासः श्रीयशोमत्यै प्रादाक्षिणीनन्दमन्दिरे अनेन रक्षाकृतवास्य गोपीभिः श्रीयशोमती पाययित्वा स्तनं दानं विप्रेभ्य प्रदत्तो महत्। इस प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण जी के लिए ये श्री कृष्ण रक्षा कवच का गान किया और बोली, मेरे लाल श्री कृष्ण तेरे सिर की रक्षा करें और भगवान बैकुंठ कंठ की रक्षा करें। श्वेत दीप के स्वामी दोनों कानों की, यज्ञ रूपधारी श्री हरि नासिका की, भगवान नरसिंह दोनों नेत्रों की, दशरथ नंदन श्री राम जिह्वा की और नर नारायण ऋषि तेरे अधरों की रक्षा करें। साक्षात श्री हरि के कलावतार सनक सनंदन आदि चारों महर्षि तेरे दोनों कपोलों की रक्षा करें। भगवान श्वेत वाराह तेरे भारत देश की तथा नारद दोनों भ्रूतालुओं की रक्षा करें। भगवान कपिल तेरी ठोड़ी को और दत्तात्रेय तुम्हारे वक्षस्थल को सुरक्षित करें। भगवान ऋषभ तेरे दोनों कंधों की और मत्स्य भगवान तेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। पृथुल पराक्रमी राजा पृथु सदा तेरे बाहुदंडों को सुरक्षित रखें। भगवान कच्छप उदर की और धनवंतरी तेरी नाभि की रक्षा करें। मोहिनी रूपधारी भगवान तेरे गुह्य देश को और वामन तेरी कटी को हानि से बचाएं। परशुराम जी तेरे पृष्ठभाग की और बादरायण व्यास जी तेरी दोनों जांघों की रक्षा करें।
बलभद्र दोनों घुटनों की और बुद्धदेव तेरी पिंडलियों की रक्षा करें। धर्मपालक भगवान कल की गुल्फों सहित तेरे दोनों पैरों को सकुशल रखें। यह सब की रक्षा करने वाला परम दिव्य श्री कृष्ण कवच है। इसका पाठ हमें अवश्य नित्य रूप से करना ही चाहिए। श्री कृष्ण कवच का पाठ करने से प्रिय भक्तों जीवन में बड़ा सुख मिलता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, बिगड़े हुए काम बनते हैं और हमारे जीवन में सफलताओं के नए नए आयाम और मार्ग खुलते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो मैंने अभी बोला है, जो पढ़ा है, इस कृष्ण कवच को हमें नित्य पाठ के रूप में अपनी पूजा में शामिल कर लेना चाहिए। यह कवच बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही प्रभावकारी है। इस कवच को करने वाला व्यक्ति निडर, निर्भय, भय से मुक्त, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला और अपने एक अलग से प्रभाव से, अलग तेज से सभी लाखों व्यक्तियों में भी अलग दिखाई देता है। इसलिए श्री कृष्ण कवच का पाठ हमें अवश्य करना चाहिए। बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। ये इस कवच का उपदेश भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल में विद्वान ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने शंभू जी को दिया था और शंभू जी ने दुर्वासा ऋषि को, दुर्वासा ने नंद मंदिर में आकर श्री यशोदा जी को इसका उपदेश दिया था। इस कवच के द्वारा गोपियों सहित श्री यशोदा जी ने नंद नंदन की रक्षा करके उन्हें अपना स्तन पिलाया और ब्राह्मणों को प्रचुर धन दान दिया। उसी समय नंद आदि गोप मथुरापुरी से गोकुल में लौट आए। जो नंद जी वहाँ कंस को कर देने गए थे, टैक्स देने गए थे और वासुदेव जी को श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की विषय में जानकारी देने गए थे। तो जब ये सारा पूतना ने उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया, आदि की कथा उनके बाद में ही होली, तो वो भी अब जो है नंद जी गोप सहित, अपने गोपालों सहित मथुरापुरी से लौटकर आ गए। पूतना के भयानक शरीर को देखकर वे सब के सब बड़े भय से व्याकुल हो गए। अरे ये कहाँ से आ गई, ये कौन है? गोपों ने कुठारों से उसके शरीर को काट काट कर यमुना जी के किनारे कई चिताएं बनाई और उसका दाह संस्कार किया। पूतना का सारा शरीर परम पवित्र हो गया था। जलाने पर उससे जो धुआं निकला उसमें इलायची, लवंग, चंदन, तगर और अगर की सुगंध भरी हुई थी। अहो, जिन पतित पावन ने पूतना को मोक्ष गति प्रदान की, उन श्री कृष्ण को छोड़कर हम यहाँ किसकी शरण में जाएं? मैं यहाँ एक उल्लेख करना चाहता हूँ प्रिय भक्तों, ये जो पूतना जी थी इसकी बड़ी अच्छी परम गति हुई, भगवान ने इन्हें मोक्ष दिया। ये पूतना अगले जन्म में जाकर के जो है भगवान की कृष्ण भक्त होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुलाशु ने पूछा, देव ऋषि, ये बालघातनी राक्षसी पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? देखिए इसके विषय में बताते हैं। इसके स्तन में विष लगा हुआ था तथा इसके भीतर का भाव दूषित भी था, तथापि इसे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो गई? नारद जी बोले, पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन के परम उत्तम रूप को देखकर राजा बलि की जो कन्या थी रत्नमाला, उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह किया था। उसने सोचा था कि ये वामन मेरा पुत्र होता तो कितना अच्छा होता, ऐसा उन्होंने सोचा था। जिस समय भगवान श्री हरि ने वामन अवतार लिया था तो राजा बलि की कन्या थी ये रत्नमाला। उसने मन ही मन यह संकल्प किया था कि यदि मेरे भी ऐसा ही बालक उत्पन्न हो और उस पवित्र मुस्कान वाले शिशु को मैं अपना स्तन पिला सकूं तो उससे मेरा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। बलि भगवान वामन देव के परम भक्त हैं, अतः उनकी पुत्री को वामन भगवान ने यह वर दिया कि तेरे मन में जो मनोरथ है वह पूर्ण हो। वही रत्नमाला द्वापर के अंत में पूतना नाम से विख्यात राक्षसी हुई। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उसका उत्तम मनोरथ सफल हो गया। मिथिला नरेश जो मनुष्य परात पर भगवान श्री कृष्ण के इस पूतना उद्धार संबंधी प्रसंग को सुनता है, उसको भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर उसे धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग की उपलब्धि हो जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या। देखिए प्रिय भक्तों, पूतना ने अपने पिछले जन्म में जब वो राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला, उस समय सिर्फ श्री कृष्ण जी श्री हरि के जो वामन अवतार में थे उनको देखकर उनके अंदर उनके प्रति पुत्र भाव का भाव जगा और उन्होंने मन ही मन सोचा कि हे भगवान, काश ये मेरा पुत्र होता और मैं इसे दूध पिला पाती। तो मेरे श्री हरि, मेरे नारायण इतने उदार हैं, वो मन की बात को समझ लेते हैं और उन्होंने वहीं उनको कहा कि तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वो तुम्हारी पूर्ण हो।
तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हमें अवश्य नहीं है कि हम अपनी पूजा पाठ को बहुत ज़ोर से दिखाते हुए करें। आप अगर मन में विचार भी कर लें कि राधे कृष्णा, तो इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलो राधे राधे। अगर आप सही में ही भगवत भक्त हैं, श्रीमद् भागवत भक्त हैं, श्री कृष्ण भक्त हैं, तो वीडियो पर राधे राधे अवश्य लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें अध्याय में। सकट भंजन, उत्कच और तृणावर्त का उद्धार, दोनों को पूर्व जन्मों का वर्णन। श्री गर्ग जी ने कहा, शौनक, इस प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट दिव्य चरित्र का वर्णन किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका सेवन करता है वो कृतार्थ होता है, उसे परम पुरुषार्थ प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। शौनक जी बोले, मुनि, भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र अमृत रस से तैयार की हुई परम मधुर खांड है। इसे साक्षात आपके मुख से सुनकर हम कृतार्थ हो गए। तपोधन, संतों में श्रेष्ठ राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके मन में सदा शांति बनी रहती थी। इसके बाद उन्होंने मुनिवर नारद जी से कौन सी बात पूछी, यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री गर्ग जी ने कहा, हे शौनक, इसके उपरांत मिथिला के महाराज बहुलाश्व हर्ष से प्रफुल्ल और प्रेम से विवल हो गए। फिर उन धर्मात्मा नरेश ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए नारद जी से ये कहा। राजा जनक जी बोले, हे मुनि, आपने भूरी भूरी पुण्य कर्म किए हैं। आपके संपर्क से मैं धन्य और कृतार्थ हो गया हूँ, क्योंकि भगवान के भक्तों का संग दुर्लभ और दुसाध्य है। हे मुनि, अद्भुत भक्त वत्सल साक्षात से भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था में आगे चलकर कौन सी विचित्र लीलाएं की, ये मुझे सुनाइए, श्रवण कराइए। नारद जी कहते हैं, राजन, तुम श्री कृष्ण सम्मत धर्म के पालक हो। तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। निश्चय ही संत पुरुषों का संग सबके कल्याण का विस्तार करने वाला है। हमें सत्संग करना चाहिए, सत्पुरुषों का साथ रहना चाहिए, ये इसमें बताया है। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र प्राप्त हुआ था, नंद रानी यशोदा जी ने गोप और गोपियों को अपने यहाँ बुलाकर ब्राह्मणों के बताए अनुसार मंगल विधान संपन्न किया। उस समय शाम सलोने बालक श्री कृष्ण को लाल रंग का वस्त्र पहनाया गया, अंगों को स्वर्ण में आभूषणों से सुभूषित किया गया। उन्हें गोद में लेकर मैया ने उनके विकसित कमल सदृश कमनीय नेत्रों में काजल लगाया और गले में बगन खायुक्त चंद्रहार धारण कराया और देवताओं को नमस्कार करके ब्राह्मणों के लिए उत्तम धन का दान किया। इसके उपरांत गोपी यशोदा जी ने शीघ्र ही अपने लाला को पालने में लिटा दिया और मंगल दिवस पर गोपियों से प्रत्येक का अलग अलग स्वागत किया। उस मंगल भवन में उस दिन बहुत से गोपों का आना जाना लगा रहा। अतः उन्हीं के सत्कार में व्यस्त रहने के कारण अपने रोते हुए बालक का रुदन शब्द न सुन सकी। उसी क्षण पापात्मा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया। उसका नाम था उत्कच। वह वायु में शरीर धारण किए रहता था, वायु की तरह। वह आकर छकड़े पर, जिस पर बड़े बड़े वजनदार दही दूध के मटके रखे जाते थे, उस पर बैठ गया और बालक के मस्तक पर उस सकट को उलट कर गिराने के प्रयास में लग गया। इतने में ही श्री कृष्ण ने रोते रोते ही उस सकट पर पैर से प्रहार कर दिया। सकट वो होता है जो बैलगाड़ी होती है। फिर तो वह बड़ा छकड़ा बड़ा छकड़ा सा टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया और दैत्य मरकर नीचे आ गिरा। ऐसी स्थिति में वह वायु में शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य देह से संपन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके 100 घोड़ों से जुते हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के निजी परम धाम गोलोक को चला गया। देखिए राक्षसों की कैसी भगवान मोक्ष देते हैं, कैसी गति कर देते हैं, कितना सुंदर मोक्ष दिया। उस समय ब्रजवासी नंद आदि गोप तथा गोपियां सब के सब एक साथ वहां आ गए और बालकों से पूछने लगे, ब्रज कुमारों, यह सकट अपने आप कैसे गिर पड़ा? यह किसी ने इसे गिराया है? कैसे इसकी यह दशा हुई? तुम जानते हो, बताओ। तुम्हें पता है ना, कान्हा को लग सकती थी। बालकों ने कहा, पालने पर सोया हुआ यह बालक दूध पीने के लिए रोते रोते ही पैर फेंक रहा था। वही पैर छकड़े से इसका टकरा गया, इसी से यह छकड़ा उलट गया। ब्रज बालकों की इस बात पर गोप और गोपियों को विश्वास न हुआ। वे सभी आश्चर्य मग्न होकर सोचने लगी, कहाँ तो 3 महीने का एक छोटा सा बालक और कहाँ इतना बड़ा विशाल बोझ वाला यह छकड़ा, ये बैलगाड़ी। यशोदा को यह शंका हो गई कि बच्चे को
कोई बाल ग्रह लग गया है। अतः उन्होंने बालक को गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक ग्रह यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को धन आदि से पूर्णतया तृप्त कर दिया। श्री बहुलाश्व ने पूछा, महामुनि, इस उत्कच नाम के राक्षस ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श पाकर वह तत्काल ही मोक्ष को प्राप्त हो गया? ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया इसने? नारद जी ने कहा, हे मिथिलेश्वर, यह उत्कच पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक दिन वह लोमश जी के आश्रम पर गया और वहां उसने आश्रम के वृक्षों को चूर्ण चूर्ण कर दिया। स्थूल देह से युक्त महाबली उत्कच को खड़ा देख ब्राह्मण ऋषि ने रोष युक्त होकर उसे शाप दे दिया, दुर्मते, तू देह रहित हो जा। उसी समय कर्म के परिपाक से उसका वह शरीर स्पर्श शरीर से कैंचुल की भांति छूटकर गिर पड़ा। यह देख वह महान दानव मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि उत्कच ने कहा, मुनि, आप कृपा के सागर हैं, आप परमात्मा ही हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। भगवान, मैंने आपके प्रभाव को नहीं जाना, आप मेरी देह मुझे दे दीजिए। नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर वे मुनि लोमश प्रसन्न हो गए, जिन्होंने विधाता की 100 नीतियां देखी हैं, अर्थात उनके सामने 100 ब्रह्मा बीत चुके हैं। ऐसे संतों का रोष भी वरदायक होता है, फिर उनका वरदान मोक्षप्रद हो, इसके लिए तो कहना ही क्या। लोमश जी बोले, चाक्षुष मनवंतर तक तो तेरा शरीर वायु में रहेगा। वायु में मतलब आप देखते हो गर्मियों के मौसम में एक हवा का एक झोंका सा बनता है जो उड़ता रहता है, ऐसा हो जाएगा। इसके बीच जाने पर वैवस्थ मनवंतर आएगा। उसी समय में 28वें द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने से तेरी मुक्ति हो जाएगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उक्त वरद शाप के कारण लोमश जी के प्रताप से दानव उत्कच भी भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया। जो वर और शाप देने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, उन श्रेष्ठ संतों के लिए मेरा नमस्कार है। राजन, एक दिन नंद रानी यशोदा जी की गोद में बालक श्री कृष्ण जी खेल रहे थे और नंद रानी उन्हें लाड़ लड़ा रही थी। थोड़ी ही देर में बालक पर्वत के समान भारी प्रतीत होने लगा। वे उसे गोद में उठाए रखने में असमर्थ हो गए और मन ही मन सोचने लगे, हो, इस बालक में पहाड़ जैसा भारीपन, इतना वजन कहाँ से आ गया। फिर उन्होंने बाल गोपाल को भूमि पर बिठा दिया, किंतु यह रहस्य में किसी को बताया ही नहीं। उसी समय कंस का भेजा हुआ महाबली दैत्य तृणावर्त वहां आकर आंगन में खेलते हुए सुंदर बालक श्री कृष्ण को बवंडर के रूप में उठा करके ले गया। तब गोकुल में ऐसी धूल उठी जिसके कारण अंधेरा सा छा गया और भयंकर शब्द होने लगा। 2 घड़ी तक सबकी आंखों में धूल भरी रही। उस समय यशोदा जी नंद मंदिर के आंगन में अपने लाला को न देखकर घबरा गई। रोती हुई महल के शिखरों की ओर देखने लगी। वे बड़े भयंकर दिखते थे। जब कहीं भी अपना लाला नहीं दिखाई दिया तब वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और होश में आने पर उच्च स्वर से इस प्रकार करुण विलाप करने लगी, मानो बछड़े के मर जाने पर कोई गाय क्रंदन कर रही हो। प्रेम और स्नेह से व्याकुल हुई गोपियां भी रो रही थीं। उन सब के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे इधर उधर देखती हुई नंद नंदन की खोज में लग गईं। उधर तृणावर्त आकाश में 10 योजन ऊपर जा पहुंचा। बालक श्री कृष्ण उसके कंधे पर थे। उनका शरीर उसे समूरे पर्वत की भांति भारी प्रतीत होने लगा। उसे लगा राक्षस को कि ये भारी कितना है। उसे अत्यंत पीड़ा होने लगी। तब वह दानव श्री कृष्ण को वहां नीचे पटकने की चेष्टा में लग गया। ये जानकर परिपूर्णतम भगवान ने स्वयं उसका गला पकड़ लिया। निशाचर के छोड़ दे कहने पर अद्भुत बालक श्री कृष्ण ने बड़े जोर से उसका गला दबाया। इससे उसके प्राण पखेरु हो गए। उसकी देह से ज्योति निकली और घनश्याम में उसी प्रकार विलीन हो गई जैसे बादल में बिजली। तब आकाश से दैत्य का शरीर बालक के साथ ही एक शिला पर गिर पड़ा। गिरते ही उसकी बोटी बोटी छितरा हो गई। गिरने के धमाके से संपूर्ण दिशाएं प्रतिध्वनित हो गईं। भूमंडल कांपने लगा। उस समय रोती हुई सब गोपियों ने राक्षस की पीठ पर चुपचाप बैठे बालक श्री कृष्ण को एक साथ देखा और दौड़कर उन्हें गोद में उठा लिया। फिर माता यशोदा को देकर वे कहने लगी। गोपियां बोली, यशोदा, तुम्हें बालक के लालन पालन की रत्ती भर भी चिंता नहीं है। जरा सा भी तुम्हें बच्चा कैसे पाला जाता है इसकी योग्यता नहीं है। कहने से तो तुम बुरा मान जाती हो, किंतु सच बात तो यह है कि कभी तुमसे दया देखी नहीं गई। भला कहो तो इस प्रकार अंधकार आ जाने पर कोई भी अपने बच्चे को गोद से अलग करता है क्या? तुम ऐसी निर्दयी हो कि ऐसे महान भय के अवसर पर भी बालक को जमीन पर रख दिया। यशोदा जी ने कहा, बहनों, समझ नहीं आता कि उस समय मेरा लाला क्यों गिरिराज के समान भारी लगने लगा था। इसलिए उस महाभयंकर बवंडर में भी मैंने उसे
इसे गोदी से उतारकर भूमि पर रख दिया, बिठा दिया। गोपिकाएं कहने लगीं, यशोदा जी रहने दो, झूठ न बोलो। कल्याणी, तुम्हारे दिल में जरा भी दया माया नहीं है। यह दूध मुहा बच्चा तो फूल और रुई के समान हल्का है, तुम्हें कैसे भारी लगा। नारद जी कहते हैं, बालक श्री कृष्ण के घर आ जाने पर नंद आदि गोपियां सभी को बड़ा हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई। वे सब लोग भगवान को धन्यवाद देते हुए ये कहने लगे कि आज हमारा बच्चा, आज हमारा ग्वाल गोपाल इस दुष्ट राक्षस के चंगुल से बच गया। वे सब लोगों के साथ उसकी कुशल वार्ता करने लगे, कहने लगे। यशोदा जी बालक श्री कृष्ण को उठा करके ले गई और बार बार स्तन्य पिलाकर, मस्तक सूंघकर और आंचल से छाती में छिपाकर छोह मोह के वशीभूत हो रोहिणी से कहने लगी। श्री यशोदा जी बोली, हे बहन रोहिणी, मुझे देव ने यह एक ही पुत्र दिया है, मेरे बहुत से तो पुत्र हैं नहीं। इस एक पुत्र पर भी क्षण भर में अनेक प्रकार के अरिष्ट आते रहते हैं। आज ये मौत के मुंह से बचा है, इससे अधिक उत्पात और क्या होगा। अतः अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं और अब और कहां रहने की व्यवस्था करूं। धन, शरीर, मकान, अटारी और विविध प्रकार के रत्न, इन सब से बढ़कर मेरे लिए मेरा एक ही बात है कि मेरा ये बालक कुशलता से रहे। यदि मेरा बच्चा अरिष्टों पर विजयी हो जाए तो मैं भगवान श्री हरि की पूजा, दान एवं यज्ञ करूंगी, तड़ाग वापी आदि का निर्माण कराऊंगी और सैकड़ों मंदिर बनवा दूंगी। प्रिय रोहिणी, जैसे अंधे के लिए लाठी ही सहारा है, उसी प्रकार मेरा सारा दुख इस बालक से ही है, मेरा सारा सुख इस बालक से ही है। दुखी इसलिए हूं क्योंकि इस पर कोई ना कोई आपत्ति आती रहती है। सुख इसलिए हूं कि मेरा एक ही बच्चा है, इससे ज्यादा सुख मेरे लिए क्या होगा। कहते बहन, अब मैं अपने लाल को उस स्थान पर ले जाऊंगी जहां कोई भय ना हो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उसी समय नंद मंदिर में बहुत से विद्वान ब्राह्मण पधारे और उत्तम आसन पर बैठे। नंद और यशोदा जी ने उन सब का विधिवत पूजन किया। महाभाग ब्राह्मण बोले, ब्रजपति नंद जी तथा ब्रजेश्वरी यशोदे, तुम चिंता मत करो, हम इस बालक की कवच आदि से रक्षा करेंगे, जिससे यह दीर्घजीवी हो जाए। नारद जी कहते हैं, राजन, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कुशाग्रों, नूतन पल्लवों, पवित्र कलश, शुद्ध जल तथा ऋक, यजु और सामवेद के स्त्रोतों से और उत्तम स्वस्ति वाचन आदि के द्वारा विधि विधान से यज्ञ करवाकर अग्नि की पूजा कराई। तब उन्होंने बालक श्री कृष्ण की विधिवत रक्षा करने के लिए उन्होंने इस कवच से भगवान श्री कृष्ण की रक्षा कवच का बखान किया। दामोदर पातु पादौ जानुने वेष्टस्रवा उरो पातु हरिर्नाभिं परिपूर्णतमः स्वयं कटिं राधापतिः पातु पीतिवासास्तवोदरं हृदयं पद्मनाभश्च भुजौ गोवर्धनोद्धर मुखं च मथुरानाथो द्वारकेशः शिरोऽवतु पृष्ठं पात्वसुरध्वंसी सर्वतो भगवान् स्वयं श्लोकत्रयमिदं स्तोत्रं यः पठेन् मानवः सदा महासौख्यं भवेत् तस्य न भयं विद्यते क्वचित्। इस स्तोत्र से ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण जी के लिए रक्षा स्तोत्र पढ़ा और उनके लिए रक्षा कवच का पाठ किया। ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान दामोदर तुम्हारे चरणों की रक्षा करें, विष्टर सिरवा घुटनों की, श्री विष्णु जी जांघों की और स्वयं परिपूर्ण तब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी नाभि की रक्षा करें। भगवान राधा वल्लभ तुम्हारे कटिभाग की तथा पीताम्बरधारी तुम्हारे उदर की रक्षा करें। भगवान पद्मनाभ हृदय की, गोवर्धनधारी बाहों की, मथुराधीश्वर मुख की एवं द्वारकानाथ सिर की रक्षा करें। असुरों का संहार करने वाले भगवान पीठ की रक्षा करें और साक्षात भगवान गोविंद सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। 3 श्लोक वाले इस स्तोत्र का जो मनुष्य निरंतर पाठ करता है ना, उसे परम सुख की प्राप्ति होती है और उसे कहीं भी किसी भी स्थान पर भय का सामना करना ही नहीं पड़ता। अर्थात हमें
यह 3 स्तोत्र वाला रक्षा कवच अवश्य ही प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, तदनंतर नंद जी ने उन ब्राह्मणों को 1 लाख गायें, 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 1000 नूतन रत्न और 1 लाख बढ़िया वस्त्र दिए। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चले जाने पर नंद जी ने गोपों को बुला बुलाकर भोजन कराया और मनोहर वस्त्र आभूषणों से उनका सबका सत्कार किया। श्री बहुलाश ने पूछा, मुनि, यह तृणावर्त पहले जन्म में कौन सा पुण्य कर्म करा था जो साक्षात परिपूर्ण तो भगवान श्री कृष्ण में ही लीन हो गया और उनसे उसको मोक्ष प्राप्त हुआ? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पांडु देश में सहस्राक्ष नाम से विख्यात एक राजा थे। उनकी कीर्ति सर्वत्र व्याप्त थी। भगवान विष्णु में उनकी अपार श्रद्धा थी। वे धर्म में रुचि रखते थे। यज्ञ और दान में उनकी बड़ी लगन थी। एक दिन वे रेवा होती है नर्मदा नदी, एक दिन वो नर्मदा नदी के दिव्य तट पर गए। लताएं और बैंत उस तट की शोभा बढ़ा रही थी। वहां सहस्रों स्त्रियों के साथ आनंद का अनुभव करते हुए विचरने लगे। उसी समय स्वयं दुर्वासा ऋषि मुनि ने वहां पदार्पण किया। राजा ने उनकी वंदना नहीं की। तब मुनि ने शाप दे दिया, दुर्बुद्धे, तू राक्षस हो जा। फिर तो राजा सहस्राक्ष दुर्वासा ऋषि के चरणों में पड़ गए। तब मुनि ने उन्हें वर दिया, राजन, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का स्पर्श होने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। नारद जी कहते, राजन, वे ही राजा सहस्राक्ष दुर्वासा ऋषि के शाप से भूमंडल पर तृणावर्त नाम के दैत्य हुए, राक्षस हुए। भगवान श्री कृष्ण के द्वापर में अवतार लेने पर श्री विग्रह का स्पर्श होने से उनको सर्वोत्तम मोक्ष प्राप्त हुआ और वो भी गोलोक धाम को चले गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, राधा रमण सरकार की जय। आइए श्री हरि भगवान विष्णु की जय बोलते हुए, श्री लक्ष्मीपति नारायण जी की जय बोलते हुए श्री राधा कृष्ण युगल सरकार की आरती करते हैं। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्यौछावर कीजे। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्यौछावर कीजे। गौर श्याम मुख निरखन लीजे, हरि का स्वरूप नयन भर पीजे। गौर श्याम मुख निरखन लीजे, हरि का स्वरूप नयन भर पीजे। तन मन धन न्यौछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरख मेरो मन है लोभा। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरख मेरो मन लोभा। तन मन धन न्यौछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरिवर धारी। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरिवर धारी। तन मन धन न्यौछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। आरती श्री युगल किशोर की कीजे। फूलन सेज फूल की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। फूलन सेज फूल की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। तन मन धन न्यौछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। आरती युगल किशोर की कीजे। कंचन थाल कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती। कंचन थाल कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती। तन मन धन न्यौछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। आरती युगल किशोर की कीजे। श्री पुरुषोत्तम गिरवर धारी, आरती करे सकल नर नारी। श्री पुरुषोत्तम गिरवर धारी, आरती करे सकल नर नारी। तन मन धन न्यौछावर कीजे,
आरती युगल किशोर की कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। नंद नंदन ब्रज भान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोड़ी। नंद नंदन ब्रज भान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। तन मन धन न्योछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। एक और आरती युगल सरकार जी की है। आरती प्रीतम प्यारी की, के बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की, के बनवारी नथवारी की। दोहन सिर कनक मुकुट झलके, दोहन रुति कुंडल भले हलके। दोहन सिर कनक मुकुट झलके, दोहन रुति कुंडल भले हलके। दोहन द्रग प्रेम सुधा झलके, चसीले बैन रसीले नैन, घसीले सैन। दोहन मैनन मन हारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, के बनवारी नथवारी की। दोहन द्रग चितवन परवारी, दोहन लट लटकन छवि न्यारी। दोहन द्रग चितवन परवारी, दोहन लट लटकन छवि न्यारी। दोहन भो मटकन अति प्यारी, रसन मुख पान हसन मुस्कान। दसन दम कान, दोहन बेसर छवि न्यारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, के बनवारी नथवारी की। एक ओर पीतांबर फहरे, एक ओर नीलांबर लहरे। एक ओर पीतांबर फहरे, एक ओर नीलांबर लहरे। दोहन ओर लर मोतिन छहरे, कंकनन खनक किंकिन झनक नुपुरन भनक। दोहन रुन झुन धुन प्यारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, के बनवारी नथवारी की। एक सिर मोर मुकुट राजे, एक सिर चूनर छवि छाजे। एक सिर मोर मुकुट राजे, एक सिर चूनर छवि छाजे। दोहन सिर तिरछे भल भ्राजे, सांग ब्रज है संग ब्रज बाल। लाडली लाल बागल डाल, कृपालो दोहन द्रग चारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, के बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की, के बनवारी नथवारी की। बोलो राधे रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण राधाय नमः। श्री युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे। हे प्रिय भक्तों, आज की कथा को हम ये विश्राम देते हैं। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो, मन को भाई हो, तो आप मेरी वीडियो को मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। जोर से बोलें, राधे 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 राधे।